रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की स्टार्टिंग सबसे पहले कहाँ से होती है? सबसे पहले बार आपने प्रिज्म का रिफ्रैक्शन अपनी 10th क्लास में पढ़ा था। आपने उसमें रिफ्रैक्शन भी पढ़ा था और डिस्पर्जन भी पढ़ा था। आप लोगों ने एक रे डायग्राम बनाना सीखा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि प्रिज्म में लाइट एंटर करती है, रिफ्रैक्ट करती है, फिर दो बार 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है। कितनी बार होता है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है। अब हम बात करते हैं, एक चीज और आपने पढ़ी थी, डिस्पर्जन। क्या होता है बच्चों डिस्पर्जन? Scattering of white light into seven colors. स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। स्कैटरिंग मत बोलना बच्चों, स्कैटरिंग एक अलग सी चीज हो जाती है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्पर्जन का कारण बताया था। डिस्पर्जन का कारण ये होता है कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, और फॉर ईच कलर देर इज डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, तो सभी का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग होता है, तो लाइट सेपरेट हो जाती है। बट खैर, अब हम बात व्हाइट लाइट की नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट? बोलो बच्चों। फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट देर विल बी नो डिस्पर्जन। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अ लाइट विथ सिंगल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। हम लोगों ने बच्चों ये आपको रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया हुआ है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है। वो लाइट जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाती है। उसमें कोई डिस्पर्जन नहीं होता है, क्योंकि एक ही सिंगल वेवलेंथ होती है। तो मोनोक्रोमेटिक का रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जैसे हमने लेफ्ट साइड में ड्रॉ किया है। तो हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं? देखो बच्चों, आप लोगों ने 10th क्लास में इसको सीखा था। फिर आपने एक और चीज पढ़ी होगी, यहाँ ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे, और ये इमरजेंट रे। इसके अंदर एक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बताओ बच्चों, आपने इसमें एक टॉपिक पढ़ा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो बच्चों, यहाँ पर मेंशन है हमारे पास, ये रे डायग्राम है। तो एंगल ऑफ डेविएशन काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। कैसे निकालते हैं एंगल ऑफ डेविएशन? इंसिडेंट रे को आप आगे एक्सटेंड कर दो, ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो जितना कर सकते हो, और इमरजेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो। और इन दोनों रेज में जो एंगल बनता है यहाँ पर, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन कितना एंगल फाइनली डेविएट हुआ रे, मतलब अगर प्रिज्म रास्ते में ना होता, देखो भाई, अगर प्रिज्म रास्ते में ना होता, तो जो, मेरी आवाज कट रही है? हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज कट रही है? नो सर। ठीक है। अगर प्रिज्म रास्ते में ना होता, अगर प्रिज्म रास्ते में ना होता, तो ये रे सीधी जाती ऐसे करके, और प्रिज्म के रास्ते में होने से ये रे ऐसे जा रही है। कितना डेविएशन हुआ, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। इसको ये डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट है। तो ये है बच्चों, तो ये एक बेसिक आइडिया है, जो टॉपिक आज हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में, कि प्रिज्म के बारे में हमें क्या पढ़ना होता है। तो बच्चों अब ठीक है, यहाँ तक तो हमने अपनी छोटी क्लास में ही स्टडी किया था कि प्रिज्म होता है, डिस्पर्जन होता है, अगर वाइट लाइट होती है तो डिस्पर्जन होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है कोई डिस्पर्जन नहीं होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है। बट अब यहाँ पर क्या खास बात है? यहाँ पर बच्चों एक खास बात है
जो कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आपका स्कूल खुलता तो एक्सपेरिमेंट होता, जो कि शायद खुलेगा भी तो शायद एक्सपेरिमेंट होगा। तो देखो बच्चे, ये इंसिडेंट रे होती है, फिर एक बार रिफ्रैक्शन होता है, फिर दूसरी बार रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर हम इसको ढंग से ड्रॉ करते हैं। ये इस सरफेस पे नॉर्मल रे है, ये इस सरफेस पे नॉर्मल रे है, नॉर्मल है मतलब नॉर्मल है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ इमरजेंस। अब देखो बच्चे, यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, यहाँ पर हम तीन चीज़ की फिलहाल बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस। एक होता है एंगल ऑफ प्रिज्म ए। प्रिज्म में जो बच्चों ये एंगल बनता है ऊपर, इसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इमरजेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। तो हमारी क्या खास बात है यहाँ पर, एक्चुअली क्या